गुड इवनिंग। मेरा नाम नौशाद है और आज नेल्सन मंडेला के कुछ योग पॉइंट से हम बात करेंगे। एक ऐसा भी समय था जब जगह पर रंग के आधार पर भेदभाव हुआ करते थे। बात चाहे बस की हो या सार्वजनिक जगह की हो, हर जगह रंग के आधार पर गोरे को अच्छी और कालों को बुरी सर्विस मिलती थी। वैसे इसका इफेक्ट कहीं थोड़ा कहीं ज़्यादा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में तो हद ही हो गई थी। वहाँ की आबादी के 3/4 काले रंग थे और उनकी देश की इकोनॉमी उनकी मेहनत के दम पर चलती थी और सारी अच्छी सुविधाएं गोरे इंसानों को मिलती थी। यह भेदभाव लेकर दक्षिण अफ्रीका में पहले से था, लेकिन नेशनल पार्टी के सरकार ने 1948 में एक नियम बनाया, काले लोगों के लिए अलग और गोरे लोगों के लिए अलग सुविधाएं कर दी थी। देखते देखते नेल्सन मंडेला के संघर्ष ने यह रंग भेदभाव खत्म कर दिया, जिसके बाद सबको एक समान हक मिलने लगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। नेल्सन मंडेला को अपने जीवन का लगभग 28 साल जेल में बिताना पड़ा था। नेल्सन मंडेला भी गांधी जी की राह पे चलने वाले इंसान थे। उन्होंने बिना हथियार उठाए, बिना खून बहाए ये काम कर दिखाया। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1988 में साउथ अफ्रीका के मोवेज़ो गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम नॉस्केनी और फादर का नाम कटेला हेनरी था। जन्म के समय मंडेला का नाम उनके माता पिता ने रोलिल हेरा रखा था, मतलब नौटी, लेकिन स्कूल टीचर ने उनका नाम बदलकर नेल्सन मंडेला रख दिया था। उन्होंने अपनी पढ़ाई क्लार्क बैरी मिशनरी स्कूल से स्टार्ट की थी। 12 साल की एज में उनके फादर की मृत्यु हो गई थी। उनकी जॉइंट फैमिली उनके पिता की कमी कभी महसूस होने नहीं दी। उसके आगे की पढ़ाई उन्होंने जारी रखी। वह एकमात्र परिवार में ऐसे सदस्य थे जो स्कूल गए थे। उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई हेल्ड टाउन कॉलेज से हुई। यह कॉलेज स्पेशली काले लोगों के लिए बनवाया गया था। कॉलेज में नेल्सन मंडेला की मुलाकात एलिबर्ट टैमो से हुई, जो जीवन भर उसके बेस्ट फ्रेंड रहे। रंग भेदभाव की लड़ाई में उनका साथ दिया। कॉलेज के समय से ही उन्होंने रंग भेदभाव के ऊपर लड़ाई करनी शुरू कर दी थी और लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उनको कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। 1944 में वे अमेरिकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसने पहले से ही रंग भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन चलाया हुआ था। फिर 1947 से वे उस पार्टी के सचिव चुने गए। अब उनके साथ धीरे धीरे बहुत लोग जुड़ चुके थे और अपने लक्ष्य की तरफ चलना शुरू कर दिया था। लेकिन 1961 में उनके और उनके दोस्तों के खिलाफ देशद्रोह के केस चला और उनको जेल में बंद कर दिया गया था। इस केस में उनको बेगुनाह साबित करके छोड़ दिया गया था। लेकिन 5 अगस्त 1962 में उन्हें मजदूरों के उकसाने के हड़ताल में फिर से केस दर्ज करके जेल में जाना पड़ा था। लगभग 2 साल केस चलने के दौरान 22 जुलाई 1964 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहाँ वह फिर भी हारे नहीं। वहाँ के अश्वेत कैदियों को अपना अधिकार याद दिलाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोगों ने उनको छुड़ाने की पूरी प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे और 27 साल तक जेल में रहे। 1987 में सरकार बदली और FW क्लार्क साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, जिसने अश्वेत लोगों पर लगे चार्जों को हटा दिया। 1 फरवरी 1990 को नेल्सन को आज़ादी मिल गई। वह जेल से रिहा हुए। उसके बाद 1994 में साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट के चुनाव हुए। इस चुनाव में अश्वेत यानी काले लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। इस तरह नेल्सन मंडेला ने पार्टिसिपेट करा। अफ्रीका नेशनल कांग्रेस ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। 10 मई 1944 के अपने देश के अश्वेत प्रेसिडेंट बने और गोरे कालों एक समान कर दिए। वह गांधी जी के कदमों पर चलना वाले इंसान थे। इस वजह से उनको अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला के भारत रत्न के पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था 1990 में और 1993 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वह अपने जीवन भर रंग भेदभाव पर लड़ते रहे और दक्षिण अफ्रीका के लोगों का उनका अधिकार दिलाने के बाद 5 दिसंबर 2013 को 95 ईयर्स की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। नेल्सन मंडेला का कहना था कि जब कोई व्यक्ति अपने देश और लोगों की सेवा को अपना कर्तव्य की तरह समझता है तो उन्हें उस काम
को करने में शांति मिलती है। मुझे लगता है कि मैंने वो कोशिश की है, इसलिए मैं शांति से अतकाल तक जा सकता हूँ। थैंक यू।